हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो आप रेडी हो जाइए रिवीजन के लिए। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी और स्टूडेंट्स क्लास 10 सीबीएसई और एमपी बोर्ड के बोल रहे थे, सर प्लीज प्रिपेयर वीडियो, शॉर्ट वीडियो ऑन पर्टिकुलर चैप्टर। तो उन्हीं की डिमांड पे मैंने यहाँ पर एक न्यू चैप्टर या हम कहें फर्स्ट चैप्टर यहीं से रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन इन वन शॉर्ट वीडियो, राइट। तो देखिए सारा टॉपिक्स हम अगर एक्सप्लेन करते हैं, एक्चुअली आई प्रिपेयर्ड वीडियोज ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑल्सो, बट मैंने एक सिंगल वीडियो में और मैंने यहाँ पर ये बुक जो ली है वो ओसवाल के सैंपल पेपर को मैंने यहाँ पर यूज किया है। वैसे तो मुझे सैंपल पेपर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अदरवाइज मैंने यहाँ पर पूरा वैसे सैंपल पेपर जो रहता है उसमें शॉर्ट में जो नोट्स रहते हैं वही यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। इसका बेनिफिट आपको देखिए कहाँ कहाँ होगा। एक तो आपको फॉर्मूले में याद होगा, फॉर्मूले याद होंगे। सेकंड, आपको सारे ग्राफ्स वगैरह जो भी हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में लगेंगे और न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेंगी। तो ये बेस्ट वीडियो होंगे जो भी मैं नेक्स्ट चैप्टर के भी बनाऊंगा, बट अभी आज के डे में मीन्स 13 जनवरी 2021 में जो मैं वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं, एंड दिस फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 10 दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमने स्टडी किए हैं वो एक बार देख लीजिएगा, क्या कॉन्सेप्ट है, सारी थिंग्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वेरी फर्स्ट दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू भी बोलते हैं, और जो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू क्या होता है, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, और इसमें जो एन लिखते हैं, एन का मतलब होता है एनी नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इनको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूमेरिकल आपको पूछे और किसी बॉडी पर चार्ज टोटल बोले और आपसे बोल दिया जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स बताइए, तो ये फॉर्मूले की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने वैसे यहाँ पर नोट कर दिया है। तो वेरी शॉर्ट आपको समझ में आ गया है। देन नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है, देखिए मैं पूरी डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन शॉर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल टॉपिक्स इन शॉर्ट ओनली। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम को हमने बोला है इलेक्ट्रिक करंट। मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट को हम चाहें तो कैपिटल आई से डिनोट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो कैपिटल आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज अपॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज अपॉन 1 सेकेंड जो होता है उसका जो रेशियो होता है दोनों का, उसी को हमने 1 एम्पियर बोला है। यहाँ पर कैपिटल ए का मतलब है एम्पियर, राइट। सो 1 एम्पियर करंट इज 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज द रेशियो ऑफ वर्क एंड चार्ज, और इसको हम मैथमेटिकल लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, राइट, और वोल्ट 1 वोल्ट डिफाइन होता है 1 जूल ऑफ वर्क अपॉन 1 कूलम, राइट। और इस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को हम जनरल टर्म्स में, जनरल कम्युनिकेशन में बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं बच्चों, वोल्टेज। तो ये भी ध्यान रखें आप। इसके बाद में आता है, देखिए करंट पढ़ लिया और वोल्टेज पढ़ लिया, तो इससे रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉ हम स्टडी करते हैं क्लास 10 और क्लास 12 के स्टूडेंट। तो अभी हम क्लास 10 की बात कर रहे हैं। तो ओम्स लॉ इज लॉ विच शोज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, जो पहले 2 टॉपिक्स पढ़े हैं। So at constant temperature, constant density and other some physical concept जो रहते हैं उनको constant रखते हैं, तो potential difference is directly proportional to I। V यहाँ पर potential difference है, I current है। अगर हम इसको proportionality को equality में convert करेंगे तो equal sign लगाएंगे, कोई constant लिखेगा और यहाँ पर जो constant है उसको R बोलते हैं और ये I हो जाएगा। तो इसी को हम इस मैनर में लिखते हैं, ठीक है। अब ये R क्या है ये लिख देते हैं, तो R इज रेजिस्टेंस, जिसको कैपिटल R बोलते हैं। ये किसका रेशियो होता है, इट इज रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट या पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। एसआई यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की, ओम होती है। इसका सिंबल इस टाइप से बनता है। 1 ओम क्या होता है, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 1 एम्पियर करंट, इसको हम 1 ओम बोलते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये जो रेजिस्टेंस आर जो आया है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर L एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया के होते हैं। तो डायरेक्टली हमें फॉर्मूला मिलता है कैपिटल R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ पर रो क्या है, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जो
पर्टिकुलर मटेरियल पर डिपेंड करती है, ना कि लेंथ पर, ना ही एरिया पर। ये पर्टिकुलर किसी मटेरियल के लिए, जैसे कॉपर के लिए रो चाहे लेंथ कोई सा भी हो उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, ऐसे ही सिल्वर के लिए रो की वैल्यू फिक्स रहेगी, चाहे लेंथ 1 मीटर हो 1 सेंटीमीटर हो, रो की वैल्यू फिक्स रहेंगी। ये रजिस्टिविटी की बात करते हैं, बट आर डिपेंड्स करता है लेंथ एंड एरिया पर। समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, एच इज अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी भी बोल सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करंट एंड टाइम। मीन्स मोर वोल्टेज मोर हीटिंग, मोर करंट मोर हीटिंग, मोर टाइम, लाइक दिस VIT, राइट। आप चाहे तो यहां से मैं इसको इरेज करके शॉर्ट में थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। तो ये तो आपने लिख ही लिया होगा। देखिएगा, ओम्स लॉ की हेल्प से आप चाहें तो इसको V के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, R इंटू आई, तो V के प्लेस पर I इंटू आई हो जाएगा I स्क्वायर T, राइट बच्चों। या फिर I के प्लेस पर आप लिख सकते हैं V स्क्वायर V अपॉन R, ठीक है ना। I के प्लेस पर लिख सकते हैं V अपॉन R, ये भी फॉर्मूला होता है, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये वाले एक्सप्रेशन भी आप अमाउंट ऑफ हीट के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, सारे फॉर्मूले हैं। देन इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट, वर्क अपॉन टाइम। इसको हम प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज और करंट भी बोल सकते हैं। इसको हम I स्क्वायर R भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन R भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट इसकी हम लिखते हैं वॉट। क्या लिखते हैं बच्चों, वॉट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। जैसे बल्ब परचेस करने जाते हैं तो हम उसको वॉट में परचेस करने जाते हैं, उसकी पावर परचेस करने जाते हैं। बोलिए, यहां तक आई थिंक नोट कर लिया होगा। अच्छा, ये क्वांटिटीज एंड यूनिट्स को मैं सेपरेट बता दूंगा। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और याद रख लेना है, रेजिस्टेंस जो होते हैं उनको हम कई सर्किट्स होते हैं, कभी सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कभी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो जो सीरीज का फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, तो सीरीज के फॉर्मूले में हम आपका रेजिस्टेंस को 1 by 1 कनेक्ट करते जाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, मैक्सिमम बनता है हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। बट पैरेलल में करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ये सिंबल जो मैं बता रहा हूं ये सीरीज में कॉम्बिनेशन है, और ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जैसे ए से R1 भी कनेक्ट है, R2 भी कनेक्ट है, R3 भी है, ऐसे नंबर ऑफ कनेक्ट है, B से भी सारे कनेक्ट है, वन एंड फ्रॉम A अनदर एंड फ्रॉम B। तो समझ में आ गया होगा, सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड पैरेलल में 1 अपॉन RP। कई स्टूडेंट इसको RP लिख देते हैं, सो प्लीज डोंट राइट दिस। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्वलेंट, इसको इक्वलेंट भी बोलते हैं, 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1। ये किसके लिए है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब मुझे 2 टॉपिक्स आपको और बताने हैं, क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, एंड सेकेंड ग्राफ्स एंड सर्किट कंपोनेंट्स एंड सिंबल which we use in this chapter or we have used already. चलिए, I think I should erase these all things. Okay. तो हमारा ये चैप्टर शॉर्ट, इन सिंगल शॉट और इन वन शॉट वी विल रिवाइज दिस चैप्टर, ठीक है। तो अब मुझे इसमें बताना है पहले आपको क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं हम। लेफ्ट साइड क्वांटिटीज लिखते हैं और राइट साइड यूनिट्स लिख लेते हैं। तो देखिए, क्वांटिटीज एंड यहां पर मैंने यूनिट लिखी है। ओके, सिंपल क्वांटिटीज हम यूज करते हैं, जैसे चार्ज के लिए सिंबल Q और स्मॉल q लिखते हैं, और इसकी यूनिट होती है कूलोम। कूलोम के लिए हमने C यूज किया। सेकेंड क्वांटिटी हमने यूज की इलेक्ट्रिक करंट, या सिर्फ करंट भी बोल सकते हैं अभी इसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने एम्पियर यूज किया, या कैपिटल A लिख दीजिएगा। एक चीज याद रखिए, अगर आपको पूरा नेम लिखना है तो स्मॉल लेटर यूज करें, फर्स्ट लेटर भी स्मॉल लिखें। किसी का नेम नहीं लिख रहे हैं, हम यूनिट लिख रहे हैं, तो यूनिट के लिए हम स्मॉल लेटर फर्स्ट यूज करते हैं। देन पोटेंशियल डिफरेंस, PD लिख रहा हूं इसको, है ना, इसको इसके यूनिट हम यूज करते हैं वोल्ट, या इसको वोल्टेज भी बोल सकते हैं आप। ओके बच्चों, इसके बाद आता है रेजिस्टेंस है ना, इसको रेजिस्टेंस का सिंबल हम कैपिटल R यूज करते हैं, इसका रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज का V यूज करते हैं, इसका I सिंबल यूज करते हैं, इसका Q लिख ही दिया था। तो रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं ओम।
उसके बाद आता है रेसिस्टिविटी, जिसका सिंबल हम रो यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रो। और इसका होता है ओम मीटर। व्हाट इज द साइन यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर, OHM मीटर। इसके बाद में हम यूज करते हैं एनर्जी या हीट या एनर्जी कहें तो एनर्जी के लिए हमने क्या यूज किया है बच्चों, कैपिटल H, अमाउंट ऑफ हीट या वर्क भी बोल सकते हैं इसको। इसके लिए डेफिनेटली आपको पता ही है, जूल यूज करते हैं, सिंबल कैपिटल J करते हैं। इसको ओम मीटर लिख सकते हैं, इसको ओम लिख सकते हैं, इसको V लिख सकते हैं, लाइक दिस। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आता है हमें। उसके बाद में हमने लिखा है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को हम W से डिनोट करते हैं और इसकी असाइनमेंट लिखी जाती है वॉट। इसको कैपिटल W लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल W। अब इसका इलेक्ट्रिक पावर की एक कमर्शियल यूनिट भी होती है, जिसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों, हॉर्स पावर। जो 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वॉट के इक्विवेलेंट होता है ना। तो अभी ये सिर्फ जो कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायरमेंट है सारे हम इसमें लिख रहे हैं। अब इस चैप्टर लिख लीजिएगा बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको कंफर्ट लग रहा है ना। इस चैप्टर में अब हमें ये देखना है कि हमने कितने ग्राफ्स प्लॉट किए हैं, क्या कितने सर्किट यूज किए हैं, तो हम वो उस पर भी, और ये कंपोनेंट एंड सिंबल वाला पार्ट भी देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, कौन सा देखना है बच्चों, सर्किट एंड ग्राफ्स। तो देखिए ग्राफ, इसमें जब ग्राफ का मैटर आता है, पहले मैं ग्राफ देख लेता हूं। तो ग्राफ, इसमें हमें ग्राफ एक सिंगल ही ग्राफ मिला है, एंड सिंगल ग्राफ क्या, V वर्सेस I, ठीक है। V वर्सेस ग्राफ हमने जब देखते हैं तो हमें ग्राफ इस टाइप से मिलेगा। वी आर टेकिंग V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, I मीन्स करंट, वी आर टेकिंग Y एक्सिस, वी आर टेकिंग V ऑन Y एक्सिस एंड वी आर टेकिंग I ऑन X एक्सिस। आप पर डिपेंड करता है आप जिसमें लेना चाहें। तो ये ग्राफ हमें इस टाइप से मिलने वाला है, ये ओम्स लॉ से मिलेगा। कहां से मिलेगा, ये ओम्स लॉ की हेल्प से मिलेगा। तो ये ग्राफ हम सिर्फ सिंगल ही ग्राफ यूज कर रहे हैं इस चैप्टर में, एंड दैट इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन बिटवीन देम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है V अपॉन I का रेशियो। यस बच्चों, मीन्स स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx, इसी को रिप्रेजेंट करता है। m स्लोप है तो यहां पर r स्लोप है, ओके। y एक्सिस में हमने v लिया है और x एक्सिस में I लिया है। ये ग्राफ है हमारा। तो ग्राफ भी याद हो गया आपको, हो ही जाएगा। सर्किट देख लेते हैं। देखिए बच्चों, सर्किट भी हमें एक यही सर्किट यूज करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। चलिए इलेक्ट्रिक सर्किट भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या करने वाले हैं, तो देखिएगा हम कनेक्शन करने वाले हैं। यहां पर हम एक बैटरी ले लेते हैं या सेल ले लेते हैं। चलिए एक बैटरी ले ली मैंने, ये बैटरी कनेक्शन किया, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। यहां पर मैंने एक एमीटर कनेक्ट कर दिया, यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, यहां पर मैंने एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। यहां पर मैंने एक की कनेक्ट कर दी, यहां पर एक की कनेक्ट कर दी, ठीक है बच्चों, ओके। और भी कंपोनेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, बट अभी मैंने ये कनेक्ट किया। जैसे मैं ये देखिए, ये की है और ये की अभी ऑफ है। जैसे मैं की ऑन करता हूं, इससे करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं, क्या करंट, I फ्लो। अब ये ध्यान रखना है, बैटरी है, बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इससे करंट आई जाता है। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का कौन सा टर्मिनल एंड करूं, तो पॉजिटिव ऐड करूं, तो दैट इज पॉजिटिव विद पॉजिटिव, एंड वोल्टमीटर का भी पॉजिटिव। तो बैटरी पॉजिटिव, वोल्टमीटर पॉजिटिव, बैटरी पॉजिटिव, एमीटर पॉजिटिव। रिमेनिंग नेगेटिव होंगे, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव विथ नेगेटिव। देखिए नेगेटिव विथ नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव से नेगेटिव होगा, और ये रेजिस्टेंस है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक सर्किट हम यूज करेंगे। ओम्स लॉ में भी यही, ये इलेक्ट्रिक सर्किट स्पेशली किसके लिए है, ये भी, दिस इज ऑल्सो ओम्स लॉ। इज इट ओके? ठीक है, चलिए शॉर्ट वीडियो तो आप समझ सकते हैं, जितना मैं इजी हो सकता है उतना इजी कर रहा हूं आपके लिए। अब लास्ट जो पार्ट कर लेते हैं, कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड
देयर सिंबल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज करना है हमें इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो देखते हैं और उनके सिंबल्स देख लेते हैं। तो लास्ट पार्ट है ये इस चैप्टर का, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि जब समझ में आएगा तो मजा आएगा। कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी थिंग हो, अगर हमें जब समझ में आती है तो रियली बहुत इंजॉय आता है, और अगर नहीं समझ में आती तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इसको आप देखें वीडियो को, और देन ऑल्सो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। तो अब हम लिखने वाले हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड यहां पर हम सिंबल यूज करेंगे। कौन सा सिंबल? क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी थिंग्स को हम बार बार नहीं लिखकर हम उनके सिंबल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? सिंबल्स यूज करते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हम बात कर लेते हैं एमीटर। एमीटर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। एमीटर को हम एमीटर का मतलब होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है बच्चों? एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर का सिंबल कैसा होता है? इसको वैसे तो ए से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है ए। बना दीजिएगा, इस टाइप से सर्कल बनाइएगा। ये वन साइड पॉजिटिव टर्मिनल, अदर साइड नेगेटिव टर्मिनल। इज इट ओके? देन सेकंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हम जो यूज करते हैं दैट इज व्हाट? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, इसको वी से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल वी, और वन साइड पॉजिटिव अनदर साइड नेगेटिव टर्मिनल यूज करते हैं। थर्ड हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें या रजिस्टर भी बोल सकते हैं इसको, रजिस्टर। ठीक है बच्चों, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं या स्मॉल आर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको इससे जिगजैग से बताते हैं। तो इस टाइप का जो सिंबल होता है ये रजिस्टर या रेजिस्टेंस के लिए होता है। फोर्थ हम बात करते हैं दैट इज व्हाट, कौन सा सिंबल ले लेते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट के लिए है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट, RHEOSTAT के लिए भी हम रेजिस्टेंस ही यूज करते हैं, बट इसमें हम एरो लगा देते हैं। फिफ्थ हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जो वेरी स्मॉल अमाउंट करंट को मेजर करती है, वेरी स्मॉल अमाउंट करंट। इसको हम कैपिटल जी से बताते हैं, इसका सिंबल कैपिटल जी बनाते हैं, और इस टाइप से। एक्चुअली इसके पर्टिकुलर तो कोई टर्मिनल्स नहीं होते जैसे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, लेकिन इसमें जीरो नल डिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट चलता है इस टाइप से। यहाँ पर मिडिल में रीडिंग जीरो होता है, और इधर भी डिविजन्स होते हैं और इधर भी डिविजन्स होते हैं। तो पर्टिकुलर ये जैसे 30 डिवीजन यहाँ था, 30 डिवीजन यहाँ पर है, इस टाइप से कुछ होता है। ठीक है, तो इसमें टर्मिनल नहीं दिखाते हम, चाहे तो आप दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको पॉजिटिव नेगेटिव, बट इसका कोई सेंस नहीं है कि अगर आप टर्मिनल दिखाएं इसमें। सिक्स्थ हमारा इसमें आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। ये जो सिंबल होगा ये किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक बल्ब। देन हम देखते हैं वायर ज्वाइंट। अगर वायर ज्वाइंट दिखाना है तो क्या करेंगे? ये वायर वन वायर लिया, सेकंड वायर में यहां डॉट किया और उसको क्रॉस करके ऐसा कर दिया, ज्वाइंट वायर हो गया। राइट बच्चों? और मैं इरेज कर देता हूं इसमें, और कुछ टॉपिक्स और देख लेते हैं। मुझे लग रहा है यहां तक लिखी भी लिए होंगे, नहीं लिखेंगे तो आप पॉज करके प्लीज नोट कर लें। ये रिवीजन जरूर आप लिख लें, है ना? ओके, अब वायर विदाउट ज्वाइनिंग देख लेते हैं। वायर विदाउट ज्वाइनिंग देखिए, वन वायर ऐसा है, सेकेंड वायर में हम टर्न करके ऐसे निकाल दिए, तो ये रिप्रेजेंट करता है वायर विदाउट ज्वाइनिंग। नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं सेल। सेल कंपोनेंट में हम क्या लेते हैं? एक पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं जो हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, एक नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं जो लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसका सिंबल हम सी भी लिख सकते हैं, या जो भी कोई पर्टिकुलर सिंबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है या शो करता है। 10 नंबर हम बैटरी बनाते हैं, और बैटरी के लिए हम, बैटरी क्या होती है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं, तो इसका हम ऐसा एडिशन करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव से वन अनदर पॉजिटिव करेंगे, फिर नेगेटिव, देन अनदर पॉजिटिव, देन नेगेटिव, इस टाइप से। तो यहां पर मैंने ये लास्ट में फर्स्ट एंड पॉजिटिव, तो लास्ट एंड नेगेटिव होना चाहिए, ये जरूरी है। ये इंटरनल पार्ट होता है, बट दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स है, ये सेल्स कॉम्बिनेशन होता है बैटरी।
ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो जाता है मुझे। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, तो वो मुझे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में दिखाई देती है स्विच या की। 12 नंबर का देखते हैं, सॉरी 11 नंबर का देखते हैं की कैसी, ओपन मीन्स की को स्विच भी बोलते हैं। तो अगर आप सर्किट में इस टाइप से सिंबल देखें और इसमें डॉट नहीं लगा रहे तो इसका मतलब है कि ओपन है या स्विच ओपन है, मीन्स ओपन सर्किट है। और की अगर क्लोज है या स्विच क्लोज है, इसका मीन्स है सर्किट कैसा है, क्लोज है, मीन्स स्विच ऑन है। आगे समझे, स्विच इसका मतलब होता है स्विच ऑन, मतलब करंट सर्किट में फ्लो हो सकता है। सो मुझे लगता है कि इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट थिंग थी, आई एक्सप्लेन ऑल दी थिंग्स, राइट। अब अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देख लिया 1 और 2 टाइम्स, तो डेफिनेटली आई पर्सनली बिलीव दैट कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। अभी तक आपने इस चैनल फिजिक्स गुरु शिव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। और बहुत जल्दी मैं ट्राई ये करूंगा कि जो ओसवाल के सैंपल पेपर्स के जो न्यू पैटर्न से पब्लिश किए गए हैं सैंपल पेपर, वो मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा फिजिक्स पोर्शन के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।